सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज का जो मैं सेशन लेकर आई हूँ, तो मैंने कल आप लोगों को बताया था कि आज मैं घुटनों के दर्द पे आपको योगासन बताऊंगी, क्योंकि आज की डेट पे नॉर्मल हो गया है। छोटे छोटे बच्चों को भी घुटनों का दर्द होता है, बड़े उम्र के लोगों को दर्द होता है, जवान लोगों को दर्द होता है और बुजुर्गों को तो होता ही है। तो इसलिए आज मैं योगा घुटनों के दर्द पे लेकर आई हूँ। तो घुटनों का दर्द हमें होता क्यों है? हम लोगों ने ये कभी सोचा है? नहीं सोचा है। घुटनों का दर्द हमें इसलिए होता है क्योंकि पहले के जमाने में आपने देखा होगा कि घुटने का दर्द हमेशा ज्यादा उम्र के लोगों में देखने को मिलता था। जब वो 50 क्रॉस हो जाते थे, 55 साल, 60 साल, 65 साल ऐसे होते थे, तब जाके उनको थोड़ा थोड़ा घुटनों में दर्द समझ में आता था। लेकिन आज की डेट पे तो छोटे छोटे बच्चों को भी आपने कहते सुना होगा कि आज मेरे घुटने में दर्द हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने अपने पैरों से, घुटनों से काम लेना बंद कर दिया है। क्योंकि जब भी हम एक मशीन द्वारा समझ लेते हैं कि जब तक हम मशीन से काम लेते रहते हैं, मशीन हमारी सुचारू रूप से चलती रहती है, और वहीं जब हम मशीन को बंद करके कुछ दिनों के लिए किनारे रख देते हैं तो वो मशीन जंग खा जाती है। तो सेम यही प्रॉब्लम हमारे घुटनों के साथ हुई है। क्योंकि पहले के जमाने के जो लोग थे वो खाना बनाते थे, वो भी बैठ कर बनाते थे, पानी पीते थे वो भी बैठ कर पीते थे। यहाँ तक कि वो सुबह फ्रेश होने, अपना मोशन क्लियर करने, पेट साफ करने के लिए बाथरूम जाते थे, तो वहां भी वो लोग बैठकर ही निष्कासन करते थे। और खाना खाते थे वो भी फालती मारकर बैठकर जमीन में आराम से खाना खाते थे। यहाँ तक कि घर में कोई भी मेहमान आते थे तो उनको भी चौकट्टी मारकर चारों तरफ से सब लोग बैठ करके चाय, नाश्ता, जलपान वगैरह कराया जाता था। तो सारे काम बैठकर ही होते थे। और आज की डेट में आप फ्रेश होने जा रहे हैं वॉशरूम, वो भी कमबोर्ड पे बैठ के जा रहे हैं। खाना खा रहे हैं वो भी डाइनिंग टेबल में बैठ के खा रहे हैं। आप नॉर्मल सिटिंग कर रहे हैं, बैठ रहे हैं, वो भी चेयर में बैठ रहे हैं। आप खाना बना रहे हैं वो भी किचन में खड़े खड़े बना रहे हैं। प्लेटफॉर्म के ऊपर सारी चीजें आज की डेट में अवेलेबल हो चुकी हैं। कोई भी गेस्ट भी आते हैं यहाँ तक कि आपके घर, तो आप उन गेस्ट को भी ऊपर ही बिठा, सोफे में, जमीन में बैठना बिल्कुल बंद हो गया है। और अगर गलती से किसी को हमने जमीन में बिठा दिया है तो वो बिल्कुल भी ऐसे नहीं बैठ पाएगा, या फिर वो सुखासन में भी नहीं बैठ पाएगा। वो अगर गलती से नीचे बिठा दिया है तो वो ऐसे पैर करके ऐसे बैठ जाएंगे, या फिर ऐसे बैठे रहेंगे, या फिर ऐसे बैठ जाएंगे। तो उनको देखकर ही लगेगा कि इनको कोई सजा दे दी गई है। तो यही सबसे बड़ा रीजन है कि हमने अपने घुटनों से काम लेना बंद कर दिया और घुटनों ने हमारा साथ देना बंद कर दिया। तो हमें इस बात को समझना होगा कि हमें अपने घुटनों से काम लेना है, हमें हमारी पैरों की मशीन को चलाते रहना है, रोकना नहीं है। और अगर हमने रोक दिया है तो ये मशीनों की तरह ये भी जंग खा जाएंगे और हमारा साथ छोड़ देंगे। और आप जरा सोचिए कि पैरों के बिना, घुटनों के बिना हमारे शरीर का क्या मतलब है, क्या मोल है। क्योंकि अगर पैर नहीं है, घुटने नहीं हैं, तो हम ना कहीं चल फिर सकते हैं, ना कहीं आ जा सकते हैं, ना उठ बैठ सकते हैं। हमें लगेगा जैसे हमारा पूरा जीवन ही बोझ हो चुका है। तो हम इस बोझ से बचे रहें, हम अपने जीवन को अपने ही ऊपर बोझ ना बनाएं। तो इसके लिए बहुत जरूरी है हमें योग को अपनाना। हम योग को अपना कर ही अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं और जीवन को सुखमय व्यतीत कर सकते हैं, पूरे जीवन को हंसते हंसते काट सकते हैं। तो कुछ योगासन मैं आज आपको बताती हूँ घुटनों के दर्द के लिए, जिनको अगर आप लगातार रेगुलर करते हैं तो आपको इसका लाभ जरूर मिलेगा और धीरे धीरे आपके घुटनों की समस्याएं बिल्कुल खत्म हो जाएंगी और आप हमेशा के लिए हंसते रहेंगे, चलते फिरते रहेंगे, गुनगुनाते रहेंगे। तो चलिए आप लोग मेरे साथ योगा करना स्टार्ट कीजिए। तो सबसे पहले आपको अपने पैरों को फैलाकर बैठ जाना है।
ऐसे। और फिर आपको अपने पंजों को, अपने हाथों को चाहे तो ऐसे रख लें आरामदायक मुद्रा में, और बिल्कुल अपने आप को अपने हाथों पे ही टिका दीजिए। ऐसा करने से क्या होगा, आपको बैठने में कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी, आप आराम से बैठ जाएंगे। तो आपके जो ये पंजे हैं आपको आगे की ओर स्ट्रेच करना है, खींचना है। फिर आपको यहाँ पे होल्ड करना है। इसके बाद आपको पीछे की ओर आना है। आप जितना स्ट्रेच कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा आगे खींचिए, ज्यादा से ज्यादा पीछे लाइए। ऐसा करने से क्या होता है, हमारे जो मसल्स हैं पैर के वो बहुत मजबूत होते हैं, वो वर्क करना शुरू कर देते हैं और उनमें एकदम अंदर से ताकत भरने लगती है। तो इसको हमें 10 बार करना है। आप जब इसको करेंगे तो आपको खुद में फील होगा कि ये हमारे पैरों के लिए कितना अच्छा है। आपको अपने मसल्स में खिंचाव महसूस होगा। तो ऐसा करना है आपको 10 बार। इसके बाद आपको ऐसे ही अपने दोनों पंजों को जोड़ लेना है और सर्कल बनाते हुए, जितना ज्यादा से ज्यादा सर्कल बना सकते हैं उतना आपको सर्कल बनाना है। 10 टाइम क्लॉकवाइज, 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। ऐसा करने से हमारे पूरे पैरों की, यहाँ की, नीचे की, पिंडलियों की, पैरों की मसल्स पूरी चलने लगती है और हमारे जितना ये हिप्स जॉइंट्स है, नीचे का ये जॉइंट्स, घुटनों का जॉइंट्स जितना भी है, सब में इसका फर्क पड़ता है, सब में खिंचाव होता है और सब धीरे धीरे मजबूत होने लग जाते हैं और आपका दर्द धीरे धीरे गायब होने लगता है। तो इस सर्कल को भी आपको 10 टाइम क्लॉकवाइज और 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज करना है। तो जब आप सर्कल कर रहे होते हैं आपको अपने पंजों को अलग नहीं करना है, अपने पंजों को जोड़कर ही रखना है। देन एंटी क्लॉकवाइज। इसके बाद जब ये क्रिया आपकी कंप्लीट हो जाती है तो आपको अपने घुटनों के नीचे एक तकिया रखनी है। तो मैंने ये तकिया ले ली है, इसको आपको यहाँ पे रखना है और जितना ज्यादा हो सके आपको यहाँ से घुटनों से नीचे की तरफ दबाव डालना है। जितना ज्यादा हो सके आपको नीचे की ओर दबाव डालना है। ऐसा करने से क्या होता है, ऐसा करने से हमारे जो घुटने हैं उनकी हड्डियां मजबूत होती हैं, हमारे पैरों की मांसपेशियों में खिंचाव, दबाव पड़ता है और यहाँ का दर्द धीरे धीरे कम होने लगता है। और अगर आप रेगुलर करते हैं तो कम होते होते एक दिन वो दर्द खत्म हो जाता है। तो चलिए, और यहीं पर अगर आप तकिया से नहीं करना चाहते हैं इस आसन को तो आप तकिया हटा दीजिए। आप अपने हाथों में ऐसी मुट्ठियां बना लीजिए और पैरों के नीचे ऐसे रख लीजिए और फिर घुटनों को ज्यादा से ज्यादा नीचे की ओर दबाव डालिए। इसको भी आपको 10 टाइम करना है। जब आप इसको रेगुलर करने लगेंगे तो इसका फर्क आपको अपने आप दिखने लगेगा। आपको खुद को फील होगा कि नहीं, ये सारे आसन आपके लिए, आपके पैरों के लिए रामबाण का काम कर रहे हैं। तो जब आपका ये आसन खत्म हो जाएगा तो इसके बाद आपको अपने पैरों को फिर वैसे ही सीधी अवस्था में ले आना है और आपको ऐसे ही दोनों पंजों को ज्वाइंट करके रखना है और ये जो आपके थाई हैं, यहाँ की मसल्स को आपको एकदम टाइट करना है। एकदम खिंचाव लाइए, एकदम इसको टाइट कर दीजिए और टाइट करने के बाद उसको आपको 10 काउंट करते तक, यानी 10 सेकेंड तक उसको होल्ड करके रखना है।
देन उसको आप छोड़ दीजिए, रिलैक्स कर दीजिए अपनी बॉडी को, अपने पैरों को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। फिर आप थोड़ी देर के बाद फिर अपनी मसल्स को टाइट कीजिए, एकदम खींचिए, एकदम टाइट करके उसको होल्ड कर दीजिए 10 सेकंड तक। फिर थोड़ी देर के बाद आप उसको छोड़ दीजिए। ऐसा आपको 10 टाइम करना है। ऐसा करने से आपके मसल्स पैरों के बहुत स्ट्रांग होते हैं, आपके जॉइंट्स बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं और आपके जो घुटनों का और जॉइंट्स का पेन होता है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। तो इसको भी आपको 10 टाइम करना है। खींचिए 10 टाइम, खींच कर रखिए, देन रिलैक्स हो जाइए। मसल्स टाइट करके रखिए, 10 सेकेंड होल्ड, देन आरामदायक मुद्रा। जब आपका ये कंप्लीट हो जाता है तो इसके बाद अपने पैरों को ऐसे फैला लीजिए और आपको जब ऐसे पैरों को फैला लेना है, सेम अपने हाथों को पीछे रखते हुए खुद को ऐसे होल्ड कर देना है और अपने दोनों पैरों से बड़े बड़े चक्कर लगाने हैं। जितना बड़ा चक्कर आप लगा सकते हैं, जितना बड़ा सर्कल कर सकते हैं, उतना बड़ा आपको करना है, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। ऐसा करने से आप खुद में फील करेंगे कि आपकी जो जॉइंट से जितनी हड्डियां हैं, जॉइंट्स जितने भी हैं, आपके मसल जो भी हैं, थाई के, लेग्स के, सभी में खिंचाव महसूस होता है और वो इतने ज्यादा स्ट्रांग होने लगते हैं धीरे धीरे कि आप पैरों से बहुत ही स्ट्रांग हो जाते हैं और आपका जितना भी जॉइंट्स पेन है वो सारा खत्म हो जाता है। तो अब हम एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा कि आप जितना बड़ा चक्कर घुमा सकते हैं उतना बड़ा घुमाना है। 10 टाइम क्लॉकवाइज, 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। तो अब इसके बाद हम अपने पैरों को स्थिर ले आएंगे, 2 सेकेंड खुद को रेस्ट दीजिए। इसके बाद हम सीधा लेट जाएंगे। ऐसा सीधा लेटते हुए आपको अपने दोनों घुटनों से पैरों को मोड़ लेना है। इसके बाद आपको एक पैर उठाकर ऐसे सीधा करना है। जैसे आपने बैठकर किया था वैसे ही लेटकर करना है। अपने पैरों के पंजे को अपनी तरफ खींचें, फिर नीचे की तरफ स्ट्रेच करें। जितना कर सकते हैं आपको उतना करना है। इसको भी 10 टाइम करना है, 10 बार। ऐसा करने से हमारी जितनी मांसपेशियां हैं उनमें खिंचाव होता है और वो बहुत मजबूत होने लगती हैं। किसी को कितना भी घुटने में दर्द हो, पैरों में दर्द हो, अगर वो ये सारी क्रिया करते हैं तो उनको उस दर्द में धीरे धीरे पूरा आराम होने लगेगा। तो अगर आप लोग ये क्रिया करते हैं और आपको पैरों में बहुत तकलीफ है तो धीरे धीरे इसका लाभ आपको 100% मिल जाएगा और आप अपने पैरों की समस्या से बिल्कुल निजात पा जाएंगे। तो जब हमारे इस पैर की 10 टाइम पूरी हो जाएगी, फिर हम इसी में चक्कर, ऐसे गोल चक्कर, 10 टाइम सर्कल क्लॉकवाइज एंड 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज ये सर्कल करेंगे। और किसी किसी को क्या होता है, पैरों में बहुत दर्द होता है तो वो ऐसे बिना सपोर्ट के नहीं कर पाता है, तो आपको अपने दोनों हाथों से ऐसे सपोर्ट दे देना है, तो जिससे कि आपको पैरों में दर्द भी नहीं होगा और सपोर्ट भी मिल जाएगा। तो आप ऐसे अपने पैर को पकड़ के भी कर सकते हैं। तो जब इस पैर का क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों कंप्लीट हो जाएगा तो इसको आप धीरे से नीचे लाते हुए अपनी अवस्था में ले आइए। फिर यही क्रिया आप अपने दूसरे पैर से भी करेंगे। भले ही आपको एक ही पैर में दर्द हो, लेकिन आपको दोनों पैरों से ही करना है। तो अगर आप नहीं कर पा रहे तो आपको यहाँ पे सपोर्ट ले लेना है, लेकिन
मैं आपको यहाँ पे बिना सपोर्ट का करके दिखा रही हूँ। अपने पंजे को आगे की ओर दूसरे पैर से भी हम स्ट्रेच कर रहे हैं और अपनी तरफ खींच रहे हैं। फिर नीचे की ओर स्ट्रेच कर रहे हैं, अपनी ओर खींच रहे हैं। इस क्रिया को भी हमें 10 बार यानी 10 टाइम करना है। जब ये कंप्लीट हो जाएगी तो फिर हमें वही पैरों का सर्कल करना है, पूरा सर्कल बनाना है। क्लॉकवाइज 10 टाइम एंड एंटी क्लॉकवाइज 10 टाइम। और जब ये क्रिया पूरी हो जाएगी तो इसको आपको वैसे ही सेम धीरे से नीचे ला करके अपनी अवस्था में आ जाना है। इसके बाद आप फिर अपने पहले वाले पैर से एक पैर से साइकिलिंग करेंगे। तो बिल्कुल धीरे धीरे करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। बहुत सारे लोग होते हैं बहुत जल्दी करते हैं और खत्म कर देते हैं। हमें ऐसा नहीं करना है। हमें कोई भी क्रिया, कोई भी योगा जब करते हैं हम लोग, उसको बहुत ही आराम से, बहुत ही फील करते हुए करना है कि हमारे अब किस बॉडी में स्ट्रेच हो रहा है, कहाँ पर खिंचाव हो रहा है, वो सारी चीजें हमें फील करना है। जब तक हम कोई चीज को फील नहीं करेंगे हमें उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो आप कभी भी कोई भी एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, योग क्रिया कीजिए, उसको आप फील जरूर कीजिए। तो चलिए हम एक पैर से अब साइकिलिंग शुरू करते हैं। आराम से इसको जितना आप साइकिलिंग करने के लिए पैरों को उठा सकते हैं उतना उठाइए। इसको भी 10 टाइम 10 बार एक पैर से, 10 बार दूसरे पैर से। और इसके बाद धीरे धीरे जब आपके मसल्स स्ट्रॉन्ग होने लगेंगे, आपका जॉइंट मजबूत होने लगेगा और आपका दर्द खत्म होने लगेगा, इसके बाद अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। क्योंकि हमारे पैर जितना काम करेंगे, हम अपने घुटनों से जितना काम लेंगे, घुटने हमारे उतना ही हमारा साथ देंगे। ये तो आप लोगों को पता है। तो जब हमारे इस पैर का कंप्लीट हो जाएगा तो हम इसको धीरे से नीचे ले आएंगे और सेम वही क्रिया हम अपने दूसरे पैर से शुरू करेंगे। तो जब आपका इस पैर से भी कंप्लीट हो जाएगा फिर आप इसको अपने दोनों पैरों को नॉर्मल कर लेंगे और 2 सेकंड के लिए खुद को रेस्ट दीजिए। इसके बाद हम एक कुर्सी लेकर आएंगे और उसमें बैठेंगे और फिर कुर्सी में बैठकर हम अगला योगा करेंगे। हम यहाँ पर कुर्सी में बैठ गए हैं। अब कुर्सी में बैठने के बाद हमें फिर अपना एक पैर आगे करना है और आगे की ओर अपने पंजे को स्ट्रेच करना है और फिर पीछे की ओर स्ट्रेच करना है, फिर आगे की ओर खींचना है, फिर पीछे की ओर खींचना है। ऐसा करने में आपकी जंघों में और आपके घुटने के नीचे खिंचाव पड़ेगा, आपको खिंचाव फील होगा। अगर वो फील हो रहा है तो होने दीजिए, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपके मसल्स और आपके घुटने इससे बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। इसको आपको 10 टाइम करना है। जब आपका इस पैर से कंप्लीट हो जाएगा फिर आपको इस पैर से शुरू करना है। बहुत आराम से, कोई जल्दबाजी भी नहीं करना है। बहुत सारे लोग बस जल्दी ऐसे कर लेते हैं, ऐसा नहीं करना है। हमें कोई भी काम करना है उसको बहुत ही आराम से, बहुत ही ध्यान से करना है, क्योंकि जल्दबाजी में की हुई कोई भी चीज हमें फायदा नहीं पहुंचाती है। तो जब हमारे दोनों पैरों से ये क्रिया कंप्लीट हो जाएगी तो हमें नॉर्मल इनको
नीचे रख लेना है। इसके बाद हमें अपने दोनों हाथों से यहाँ पर हाथ रखना है और अपने हाथों से अंदर की ओर दबाव देना है और अपने यहाँ थाई से, जांघों से बाहर की ओर, घुटने की तरफ से बाहर की ओर खिंचाव देना है और हमें हाथों से अंदर की तरफ दबाना है और यहाँ से अपने पैरों को बाहर की ओर खिंचाव करना है। ऐसा करने से जो हमारे ये मसल्स हैं इंटरनली, ये बहुत स्ट्रांग होते हैं और बहुत अच्छे से वर्क करने लग जाते हैं। तो इनको स्ट्रांग करने के लिए हमें इस क्रिया को करना है। तो देखिए, हम बाहर से इसमें प्रेशर दे रहे हैं और अंदर से हमारे पैर बाहर की तरफ प्रेशर दे रहे हैं। तो इससे हमारे इनर मसल्स बहुत स्ट्रांग होते हैं और हमारे इनर मसल्स का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। इसको भी आपको 10 टाइम यानी 10 बार करना है। तो जब आपकी ये क्रिया कंप्लीट हो जाएगी, फिर आप एकदम रिलैक्स मोड पे आ जाइए। तो ऐसा अगर आप दिन में 3 से 4 बार इस क्रिया को रेगुलर करते हैं तो आपका ये दर्द घुटनों का और पैरों का धीरे धीरे बिल्कुल जाता रहेगा और एक दिन आपका घुटनों का और पैरों का दर्द पूरा टोटली चला जाएगा और आप बहुत आराम से अपनी जिंदगी जी पाएंगे। बस हमें कुछ सावधानियों का जरूर ध्यान देना है कि हमें फालती मार करके फिर नीचे नहीं बैठना है घुटने, क्योंकि आपके घुटने तो वीक हो चुके हैं जो योगा के द्वारा आप उनका दर्द बिल्कुल खत्म कर रहे हैं। फिर आपको फालती मार कर नीचे नहीं बैठना है, ज्यादा देर तक खड़े नहीं रहना है और आपको जो वात वाली चीजें हैं जिनमें वात होता है वो चीजें बिल्कुल भी नहीं खानी है। जैसे कि कुछ चीजें हैं, आपको कद्दू नहीं खाना है, बैगन तो बिल्कुल भी नहीं खाना है, भिंडी नहीं खाना है, अरबी नहीं खाना है। ऐसी जितनी भी वात वाली चीजें हैं, वात वाली चीजें आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है। तो बस आप ये सारे योगा अपना लीजिए। दिन के 3 से 4 बार आप इसको करिए, आप अपने घुटनों का दर्द भूल जाएंगे और अपना जीवन सुख में व्यतीत करेंगे। तो अगर आपको लगता है कि मैंने आपके लिए आज कुछ अच्छी चीज बताई है तो इसको जरूर फॉलो कीजिएगा और इन योगा को आप अपना करके 100% अपने जीवन में खुश रह सकते हैं, अपने पैरों के दर्द और घुटनों के दर्द से निजात पा सकते हैं। तो अब हम अपने नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं आपके साथ और आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। तो तब तक के लिए फ्रेंड्स, राधे।